रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला है, उनकी शायरी का फ़लसफ़ा है। आज हम एक अनोखी बात है कि हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई ने पूरे अपने शाज और रिसालों में जो 30 और उनको माने गए हैं मुस्तनद हैं कि उनमें उन्होंने दुख का फ़लसफ़ा दिया है। उनका फ़लसफ़ा है कि अगर दुख नहीं तो ज़िंदगी में वो लुत्फ़ नहीं है। मगर इस पर चाहेंगे एक इंटरनेशनल रिव्यू है, थोड़ा सा रिव्यू करके फिर हम उस दुख के फ़लसफ़े को आपस में जोड़कर एक नतीजा निकालेंगे कि ज़िंदगी किस तरह लुत्फ़अंदोज़ होती है और उस फ़लसफ़े के लिए, उस दुख के लिए क्या क्या अलामात हैं। तो एक इंटरनेशनल पुर्तगाल के राइटर हैं जोस सेरामेगो पर्शियन राइटर हैं और नोबेल इनाम याफ्ता हैं। 2010 में 87 ईयर्स में डेथ हुए हैं और उनको मैन ऑफ लेटर्स का ख़िताब भी दिया गया था। इसके अलावा बहुत मशहूर उनका नावल है डेथ विथ इंटरप्शन। अब डेथ विथ इंटरप्शन में उन्होंने एक ज़िंदगी का अजीब फ़लसफ़ा दिया है, बहुत अनोखा और हैरान कुन दिया है कि मौत के बीच में क्या इंटरप्शन है। डेथ विथ इंटरप्शन में वो कहते हैं, लिखते हैं कि एक मुल्क में अजीब सूरत हाल हुई, नया साल आया। जब नए साल में लोग जश्न मना रहे थे तो उन्हें मालूम हुआ कि आज के पूरे दिन में जब रात को जश्न मनाया गया था कोई भी अमवात नहीं हुई, कोई भी दुनिया से रुखसत नहीं हुआ। फिर उसके बाद इस अनोखी ख़बर के बाद रिसर्च की गई कि तमाम जो मुल्क की हॉस्पिटल्स थे उनमें जो मरीज़ मरने तक थे या शदीद बीमार थे वो सब सेहतयाब हो गए। अब अजीब सूरत हाल हो गई कि उन्होंने फिर एक और रिसर्च की कि मालूम हुआ कि किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई भी मौत के मुंह में नहीं जा रहा। दूसरा दिन हुआ, फिर उन्होंने सारे मुल्क में सर्च की और ढूंढा कि फिर भी कोई मौत नहीं हुई थी। इस खुशी में नया साल और इस तरह की ख़बर में कौमी परचम को लहराया गया, बहुत जश्न मनाया गया, बहुत सी खुशियाँ हुईं और लोग खुश हो गए कि अब मौत हमेशा के लिए यहाँ से रुखसत हो गई। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुज़रते गए, कोई भी मर नहीं रहा था और कोई भी दुनिया से जा नहीं रहा था। ये एक अजीब सूरत हाल थी, पूरे मुल्क में मौत जैसे हमेशा के लिए गायब हो गई हो। मगर लिखते हैं जोस कि कुछ ही दिनों के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब दिनों के बाद माह गुज़रने लगे तो एक अजीब सूरत हाल हो गई। कुछ ऐसे मसाइल आ गए जो नहीं होते थे, यानी जो दफनाने वाली कंपनियां थी उन्होंने एहतजाज किया कि अब तो मौत किसी को आनी नहीं है, अब हम किसको दफनाएंगे, हमारा काम तो ख़त्म हो गया। उन्होंने एहतजाज के तौर पर हुकूमत को कहा कि जो पेट एनिमल्स हैं, जो तमाम जानवर हैं जो इंसान पालते हैं, अगर वो मर जाएं तो उनके लिए ताबूत बनाए जाएं, हम उनको दफनाएंगे और हमारा काम चलता रहेगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। उसके कुछ दिनों के बाद इंश्योरेंस कंपनीज़ ने फिर एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि जब मौत आनी ही नहीं है तो फिर हमारा क्या काम, कौन बीमा करवाएगा, कौन पॉलिसी बनाएगा और कौन हमें पैसे देगा। और इस तरह उनका भी काम आहिस्ता आहिस्ता ठप होता रह गया। और सबसे बड़ा अलमिया जो जोस सेरामेगो लिखते हैं, कहते हैं कि चर्च के जो पादरी थे उनके लिए बड़ा मसला आ गया। उन्होंने एहतजाज निकाला, कहा कि अब हमारा काम किस तरह चलेगा। लोगों को जो मौत का डर देकर जिस अज़ाब से हम रुलाते थे और उन्हें डराते थे, अब इन चर्चेज़ में कोई नहीं आ रहा। अब किसको हम गार्ड का अज़ाब बताकर उनको हम डराएंगे। मौत तो आनी नहीं है, अब हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं रहा। इबादतें बेअसर हो गई, चर्च बंद हो गए, बहुत सी ऐसी कंपनियां जिनको अमवात पर खाना मिलता था या रकम मिलती थी वो सारी बंद हो गई। अब जो सेरेमगो लिखते हैं कि मौत ही ज़िंदगी का बेहतरीन हल है, ये मौत ही है ज़िंदगी को लुत्फ़अंदोज़ होने पर राज़ी करती है। अगर दुनिया में मौत न हो तो ज़िंदगी जीने का मज़ा नहीं आता। एक दूसरी कोटेशन लिखते हैं, जो कहते हैं कि अगर मौत न हो तो दुख भी नहीं होता और ज़िंदगी अज़ाब में मुब्तला हो जाती है। आखिरी एक जुमला जोस का अपने नावल में डेथ विथ इंटरप्शन में लिखते हैं कि अगर ज़िंदगी में दुख हो और दुख वो हो कि हमें मौत आनी है तो इससे बड़ा लुत्फ़ दुनिया और ज़िंदगी में नहीं होता। अब आते हैं दूसरे फ़लसफ़े की तरफ
कि गौतम बुद्ध बहुत बड़ी शख्सियत थे, बड़े महावीर माने जाते हैं। वो बहुत रईस घराने से वाबस्ता थे, शाही महल में थे। अचानक रात को उनको एक ख़्याल आया और उन्होंने घोड़ा लिया और एक रस्सा लिया और जंगल की तरफ चल गए। पूरी आसाइशों को उन्होंने त्याग कर दिया और जंगल में एक रास्ता निकाला। उन्होंने त्याग करके अपना एक ज़िक्र निकाला और उसमें नतीजा निकाला कि ज़िंदगी खुशी और गम के बीच में एक रास्ता है, जिसका उसने एक नाम दिया कि श्रोम दुखम दुखम, यानी ज़िंदगी सिर्फ़ दुख ही दुख है। उसके बाद जदीद दौर में 1870 में डेथ हुए हैं शोपेनहावर, जर्मन फ़िलासफ़र थे। उन्होंने इस दुख के फ़लसफ़े को लेकर चले हैं। उसके बाद अगर हम अपने तौर पर देखें कि हमारे अजीम शायर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का सारा फ़लसफ़ा इस दुख पर मबनी है। सुर ससी पूरे दुखों से भरा हुआ है और उसके अलावा जितने सुर हैं उनमें सारा दुख का फ़लसफ़ा है। आसाइशें नहीं हैं, अगर दुख है तो खुशी है, आसाइशें हैं तो गम है। सुर ससी में वो कहते हैं, देखारिस दुखन गूंदर गस प्रिय जो। गूंदर कहते हैं गम और दुख, दुखों ने ही गूंदर रास्ता दिखाया है, यानी अगर दुख न मिलते ससी को तो उसे सुख नहीं मिलता। देखारिस दुखन गूंदर गस प्रिय जो, सुहाई सूरन है कांदी होत सी। सुहाई कहते हैं रहबर को, कहते हैं ज़िंदगी में उसे जब दुख मिले तब उसे रहबर मिल गया और इन दुखों ने ही उसे खुश कर दिया, वरना उसकी ज़िंदगी तो एक बेमाना थी और बेमतलब थी। कहते हैं हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह कि सदा विधम सूरजी अज्ञा कोहारे, यानी मैंने अपने महबूब के आगे एक सदा लगाई कि मुझे दर्द दे दो, मुझे दुख दे दो कि मैं इस दुख में जीऊँगी। सदा विधम सूरजी अज्ञा कोहारे, जो नजस निखारे सो कोहारो केच वियो। इस नजस ने जो मेरे अंदर निखार पैदा कर दिया है, इन दुखों ने जो मेरी ज़िंदगी साफ़ सुथरी और उजली कर दी है, और जो सुख मुझे दुख के पीछे मिले हैं वो शायद मुझे इस सफ़र में नहीं मिले थे। कहने का मकसद, अगर ज़िंदगी में मौत का फ़लसफ़ा न हो और ज़िंदगी में अगर दुखों का फ़लसफ़ा न हो तो ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं मिलती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।